सरकार किसकी हो, सरकार कैसी हो, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और यह है चकिया, जहां से 2017 में बीजेपी के शारदा ने चुनाव जीता था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम बात शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कहना है, चकिया विधानसभा में क्या होने जा रहा है? भाई, चकिया विधानसभा में भी तो अभी मत वोट होने जा रहा है जी। इसके पहले भी यहाँ बीजेपी के विधायक रहे पिछले सालों में, मगर यहाँ कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई। देखिए, उन्होंने अपना कार्यकाल भले पूरा किया हो, मगर यहाँ के किसी भी माने में, जैसे सिंचाई हो, बिजली हो, या किसी भी शिक्षा जगत में हो, या किसी भी तरह रोजगार क्षेत्र में हो, उस विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किया। आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा जो चारों प्रमुख दल हैं, इन सबकी सरकारें रह चुकी हैं, सबकी माने विधायक चुने जा चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ पर आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो यहाँ काम किसने किया और कैसा? देखिए, आपको सही बता दूं तो यहाँ कांग्रेस के राम लखन जी सिंचाई मंत्री रहे और कांग्रेस के ही विधायक रहे खरपत राम जी। यहाँ जितनी भी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, चाहे बंधा, मूसा खान या लतीफ शाह, चंद्रप्रभा, जितने डैम और जितनी नहरें बनाई है वो सरकार कांग्रेस की बनाई है। और बिजली भी राजीव गांधी विद्युतीकरण से सारे दलित बस्तियों में अगर बिजली का काम किया है तो केवल कांग्रेस के लोगों ने किया है। पिछले विगत 10 साल तक यहाँ सपा की सरकार रही, 10 साल तक यहाँ बसपा की सरकार रही और 10 साल ये गुजर रही है बीजेपी की सरकार। किसी भी सिंचाई परियोजना के किसी भी नहर पर एक ईंटा लगाने का काम इन सरकारों ने नहीं किया है। चकिया में उत्तर प्रदेश को लेकर के आपसे बात कर लेते हैं। ये तो आपने चकिया की बात बताई विकास को लेकर के। यूपी में क्या लग रहा है काका, यूपी में क्या होने जा रहा है? भाई देखिए, परिवर्तन होने जा रहा है जी, क्योंकि इस समय जो वोटों का माध्यम है, वोट बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से त्रस्त है, इसलिए वोट साइलेंट चल रहे हैं और वोटों का ध्रुवीकरण होगा और सरकार परिवर्तन में आएगी। चाहे जिसकी भी सरकार बने, ये मैं नहीं कह सकता, मगर आने वाले समय में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली नहीं दिख रही है। कई बार से ऐसा देखा जा रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं, जैसे आप महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मूल मुद्दे से हट करके कई बार जातीय समीकरण पे सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं। क्या इस बार भी जातीय समीकरण मूल मुद्दों पर हावी होगा या नहीं? भाई देखिए, पिछले सरकारें जो जातीय समीकरण पे बनी है, जातीय समीकरण पर बसपा की सरकार आई, उसने अपना काम किया नहीं किया, वो चली गई सोशल इंजीनियरिंग करके। अभी जातीय समीकरण पे यहाँ जो है सपा की सरकार है जो जातिगत आधार पर वोटें मांगती हैं। अब इस समय उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो खरीद फरोख्त और आना जाना विधायकों का इधर उधर हुआ है, इससे वो भी ग्राउंड बेस पे कमजोर हुए हैं। और आगे अब सरकार किसकी बनेगी ये तो समय बताएगा। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन चौहान है। चौहान सर, क्या लग रहा है चकिया जो है इस बार क्या करने जा रहा है? क्योंकि पता चल रहा है कि विकास यहाँ हुआ नहीं है। आप सबने मौका सभी दलों को करीबन दे ही दिया है, ऐसे में अब विकल्प क्या है? चकिया क्या सोच रहा है? चकिया देखिए, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है और गणित का जो ये वोटों का जो तालमेल है, और वोट से ही चुनाव होता है, मतदान ही उसका फैसला करता है। तो यहाँ पर देखिए, सवाल तो ये है कि हो तो रहा है चुनाव, लेकिन वोटर इस समय जो की है, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है। यहाँ के जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले या उस तरह के लोग हैं, हालांकि सरकार ने उनको सब दे करके वो लाना चाहती है कि उनका कुछ करना चाहती है, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने राशन बांटे हैं, या आपका इशारा ये है कि जब सरकार ने श्रम कार्ड बनवाए हैं, या जो उज्ज्वला योजना में बिजली दी है, या जो आवास दिए हैं, इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसलिए ना कि जो वोटर हैं आज बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो अगर मिला भी है तब क्या मिलने और न मिलने में क्या ऐसा वजह है? एक तो आप मान रहे हैं कि मिला है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। हाँ, तो क्या ऐसा उससे मिलने से बड़ा क्या है जो वोट नहीं देंगे? देखिए, जो प्रजा है, जो जनता है, जो वोट देती है,
वह तो यह समझती है कि हमको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ मिल जाए। ठीक है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो पूरा नहीं कर पाती। तो एक तो मानसिक रूप से वो समझ जाती है कि ये नहीं हमको मिला। मूल मैं पूछ रहा हूँ, मूल नाराजगी क्या है? वोट न देने के पीछे मूल नाराजगी क्या है? मूल नाराजगी ये है कि जो उत्तर प्रदेश में या यहाँ चकिया के लिए हुआ है वो नौजवानों के लिए और जो भी रोजगार के लिए, ये सारी चीजें अभी भी बहुत भटक रहे हैं लोग। अच्छा, आपका कहना है कि सारे जो इनका दिया लिया हुआ है वो सब बेरोजगारी महंगाई से सब चीजें पीछे छूट जा रही हैं। क्या नाम है सर आपका? लालचंद। लालचंद सर, क्या होगा आपके चकिया में, क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा देश की हालत खराब है जी, वैसे ही उत्तर प्रदेश की हालत खराब है। सरकार कोई बना ले अलग बात है, हालांकि सरकार से बहुत ही नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही नाराजगी है, देश में भी नाराजगी है। 750 किसान बेचारे मार दिए गए, हमारे देश की सरकार पूछने तक नहीं आई। अंत में उस बिल को भी वापस लिया जो किसान बिल था। तो किसान त्रस्त हैं, किसान प्रदेश हमारा है और ये सरकार के खिलाफ हैं। वही आम जनता, इतनी महंगाई कभी आई नहीं थी। जो डीजल पेट्रोल का दाम वैश्विक स्तर पर भी कमज़ोर होते हुए भी कच्चे तेल का दाम यहाँ पर महंगा रहा है। अगर उन्होंने गैस का जैसे 450-500 का मिलता था उसको 1000 किया तो 500 रुपया तो गैस सिलेंडर में ले लिया। अगर वो एक पैकेट नमकीन 10 रुपये का देते हैं नमक और लगभग 50-60 रुपये का राशन, माने महंगाई तो मिला करके इस सरकार से नाराजगी है। अभी आपने देखा कोरोना महामारी में कितने बेचारे मजदूर कहाँ से आए। ये तो इस तरह की सरकार हिटलर शाही, एक दिन में नोटबंदी करना, कोई कहाँ है, किस जेब में पैसे हैं नहीं है, आए कितने बेचारे मरे। और जो हालत थी कि दवा का इंतजाम नहीं अस्पतालों में, तो इसका असर है कि सरकार के खिलाफ में लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल सिंह है सर। अनिल सर, क्या लग रहा है सरकार को लेकर के आम जनमानस में क्या माहौल है? पहले राष्ट्र और राज्य से बड़ा पेट्रोल डीजल महंगाई नहीं है। राष्ट्र राज्य रहेगा तो महंगाई भी कम हो जाएगा और सारी चीज होगा। राष्ट्रवा राज्यवा नहीं रहेगा तो पेट्रोल डीजल हम 500 रुपया लीटर कर देंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले राष्ट्र और देश चाहिए। तो राष्ट्र और देश तो जो है वो लोगों से होता है ना। हाँ, लोगों से होता है। लोग परेशान है तो सर, नेताओं से आप बात करेंगे, जो जिस पार्टी का रहेगा वही बात करेगा। ठीक है, आप गांव में जाइए, पब्लिक से बात करिए। 350 के ऊपर फिर बीजेपी सरकार बनने जा रही है दावे के साथ। यही इन लोगों के बाद में आइएगा, पूछिएगा, पब्लिक को वोट देना है। तो पब्लिक से, जनता से जुड़ी है सरकार और जनता तो कर दी। 70 साल में आज तक वो जनता को नहीं मिला था। ठीक है, मट्टी का तेल मिल जाता था तो राशन गोदाम से बिक जाता था। हम लोगों को जनता से जुड़ी सरकार मिली, हम लोगों को अच्छी, जो कहता है हमको रोजगार नहीं था तो 2017 के पहले उनसे सर पूछिए कि वो लेखपाल थे कि टीटी थे कि उनको बेरोजगार कर दिया गया। मैंने पारदर्शिता से जहाँ बहाली होगी उसमें रोजगार नहीं मिलेगा और जहाँ 10-10 लाख वसूली होगी तब लौटेगा कि नौकरी लग रहा है। खेत बंधक रख के 10 लाख देने के नौकरी लग गया तो बहुत नौकरी है। और जो पारदर्शिता से भर्ती हुई उसमें किसी को नहीं पता चला, पैसा देना नहीं हुआ। तो देखिए, आज का जमाना देश विरोधी जिस समय में चल रही है। किसान खेत में काम कर रहे थे, अभी पश्चिम का चुनाव चल रहा है ना, हम लोग भी रोज सुनते हैं सर डिबेट पे। किसान अपने खेत में काम कर रहा था और देश विरोधी फंडिंग आ रहा था, उस पे लेके ऐश कर रहे थे सब किसान। अगर सरकार को ये पता था कि देश विरोधी फंडिंग है और लोग देश विरोधी में बैठे हुए हैं तो सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लेने चाहिए थे। सर हम बताएं, वापस सरकार को देश से बड़ा किसी कानून नहीं है। जब हरियाणा और पंजाब में घर घर फंडिंग आने लगा तब सरकार को लगी कि भैया देश से बड़ा किसान नहीं है, देश को पहले बचाना है, उसके बाद तो किसान बिल फिर आ सकते हैं, किसानों की समस्या फिर। तो योगी जी बने इस बार, फिर आपका कहना है? योगी जी जैसा न इतिहास में मुख्यमंत्री हुआ है न होगा। वो सब बिना जेबा के मुख्यमंत्री हैं। एक एक जिला में जितना वो दौड़े हैं, जितना परिश्रम किए हैं, यहाँ जो काम हुआ है, इन लोग खाली पोचारा करवा देंगे चुनना, यहाँ विधायक से व्यवस्था नहीं बदलती है। अभी जान लीजिए CRPF बन रहा है, राजकीय RTI स्कूल बन रही है,
माननीय राजनाथ सिंह थे 100 बेड का मेडिकल कॉलेज और स्कूल मेडिकल बनवाए यहाँ, तो पूर्वांचल में ऐसा नहीं है। तो आज के जनता जानते हैं, जो विरोधी है तो विरोधी करबे करेगा। पब्लिक को वोट देना, हमको नहीं देना। हम तो नेता हैं, अपने पार्टी की बात करेंगे, लेकिन वोट पड़ेगा सर। यहाँ खुदा मालूम हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन आपको तो लग रहा है ना जनता के जनता, हम काम किए, हमको भरोसा है, हम जनता से जुड़े हैं, जनता के साथ काम किए हैं। क्या तो कितनी सीटें आ रही हैं? अरे आपको हम बता दिली कि आंकड़ा सब पर होना परी से भी 20, माने 300 प्लस 300 पार जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम जनता में काम किए। जो समाज का वोट अगले बार हमको 2% मिला था, इस बार 15% मिलेगा डंके के चोट पे। कुल सिटिया पहले जावा का भाई कहे न ले, अरे भैया हम काम किए ना, जनता से जुड़े हैं। हम तो धर्म को लड़ा के राजनीति नहीं किए हैं। हमारे सरकार में कहीं दंगा हुआ है तो बता दीजिए। हम किसी बिरादरी के साथ अगर योजना में परहेज किए हैं तो बता दीजिए। हमारी जो भी योजना थी सबको एक बराबर, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इससे हमारा हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती है। अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता बसती है तो जो आप मुख्यमंत्री हो तो 25 करोड़ के हो, किसी हिंदू मुसलमान के नहीं हो। तो विकास सारा सबको होना चाहिए। तो इनका कहना है कि यूपी में जो है वो बहुत शानदार तरीके से विकास हुआ है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राजेंद्र प्रसाद जूनियर। राजेंद्र सर, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में विकास कैसा हुआ, कामकाज कैसा हुआ और सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है? सरकार तो यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी की बन रही है। बहन जी आ रही हैं? बहन जी आ रही है। वोटर बड़े साइलेंट हैं? वोटर साइलेंट है, क्योंकि जो मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलता है, आप विगत दिनों के पेपर और मीडिया में देख ही रहे हैं, उद्देश्यद्रोही हो जा रहा है, उनके पर मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं और स्थानीय पुलिस से परेशान किया जा रहा है। तो ये इनकी ये रवैया है। विकास के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये हमेशा विकास हिंदू मुसलमान इसी की बात किए हैं। विकास के नाम पर बीजेपी एकदम नगण्य है। अभी तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि तो सबका विकास सबका साथ वाला ही केवल इनका सबका विकास, सबका साथ अपना विकास इन्होंने किया है। सबका साथ अपना विकास इन्होंने किया है। अच्छा, इनका माने इन्होंने, आपने कहा कि सबका साथ विकास अपना। क्या काका क्या लग रहा है, सरकार में आप सबसे सीनियर हैं और एकदम मैं बच्चन सिंह जी चकिया का पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ। अच्छा जी, सबसे लंबा कार्यक्रम मेरा है। देखिए, यूपी और बिहार का चुनाव कई पंचवर्षीय योजनाओं से जाति आधार पर होते हैं। अच्छा, अभी तक जैसे, अब तो आप बड़ा लंबा समय देखे हैं, अभी तक ये जाति होती कुछ टूटी है आपके ज़माने से, अभी वो बढ़ती ही जा रही है? बढ़ती जा रही है। अच्छा, वोट जो है जाति आधार पर फिक्स होते जा रहे हैं। माने एक तरह से कहा के ज़माने में ऐसा नहीं था। और चकिया में जहाँ तक लोग बात कर रहे हैं चकिया के विकास की, तो सही बात तो ये है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर यहाँ किसी ने कुछ काम किया तो माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री से तब भी उन्होंने कुछ काम किया, केंद्रीय कृषि मंत्री थे तब भी कुछ काम किया उन्होंने, आज जब गृह मंत्री थे तब भी यहाँ देखिए आप CRPF, तो कहीं न कहीं उनका गृह क्षेत्र होने के नाते थोड़ा उनका लगाव तो है, यहाँ के लोगों का भी लगाव है, लेकिन जाति आधार पर वो पीछे हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं व्यक्तिगत आपसे पूछता हूँ, थोड़ा रोकूंगा आपको। अभी मैं राजनाथ सिंह जी के ही घर से आ रहा था, तो कभी कसक नहीं होती कि राजनाथ जी प्रधानमंत्री बन गए होते तो? मुझे तो यही कसक है। हाँ, क्योंकि आप कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस में हैं, आज से नहीं है, हम संजय गांधी के ज़माने से कांग्रेस में जी, हम ये उस कांग्रेस के ज़माने से कांग्रेस। जी, लेकिन राजनाथ जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था। लेकिन अब तो उम्मीद, मान लीजिए उनको, मोदी जी को भी हम नहीं कहते हैं कि नहीं उनको नहीं होना चाहिए, वे मेहनत कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, लेकिन काम के मामले में, और ये लोग जब कहते हैं कि नहीं कुछ काम नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, तो वास्तविकता यह है कि जो काम हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा हुआ कांग्रेस ने ही किया। 5-7 साल में जो है भारत की जो सुई नहीं बनाता था वो आज जो है चंद्रमा पर रॉकेट उड़ा रहा है। यह 5-7 साल में नहीं हुआ। कोई भी योजनाएं शुरू होती हैं तो उसको पूरा करने के लिए 10 साल 20 साल का समय लगता है।
तो ज्यों ज्यों पुराने समय की परियोजनाएं, चाहे कांग्रेस की हो, सपा बसपा, जिसने शुरू किया, जब वो पूरी होती जा रही हैं तो उद्घाटन होता जा रहा है कि हमने किया। तो यह कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यह बहुत गलत है। आज अपने को लोग राष्ट्रवादी कहते हैं, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही करना। लेकिन ये जो जनता में इसका जो प्रचार प्रसार बड़े तेजी से किया गया, और आज जनता को भी ऐसा लगता है, आम जनमानस भी कहते हैं कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं की, जो बात वो लोग बोलते हैं वही बात जनता को भी समझ आने लगी। हाँ, समझ। कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रह गई, को तो समझा ही नहीं पाती अपनी बात। हाँ, समझा नहीं पाए। कांग्रेस में कोई ऐसा नेतृत्व, इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद ऐसा कोई नेतृत्व नहीं रह गया जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चकिया में इस बार क्या स्थिति रहेगी? चकिया में देखिए, आज डिबेट में तो भाजपा सपा की लड़ाई है, भाजपा सपा की लड़ाई, और कैंडिडेट तय होने के बाद, कैंडिडेट तय होने के बाद यह तय हो जाएगा कि आखिर लड़ाई किसकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदाऊ मदेसिया है। बलदाऊ, क्या लग रहा है आपको इस बार? यहाँ पर इस बार योगी सरकार आएगी और 300+ यूपी में। अच्छा, पूरा एकदम आम एकदम जनता को राशन मिला, 20 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद सुरक्षा है, महिलाओं का सम्मान है, और ई श्रम कार्ड मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है हर एक आदमी को, और दवाएं मुफ्त मिल रही हैं, सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है। अब सरकार को क्या चाहिए? कई सारे मंत्री इधर चुनाव पहले छोड़ छाड़ के चले गए बीजेपी, कहीं दूसरी तरफ तो नहीं स्लिप? नहीं, ऐसा है ना कि जो लोग स्वार्थी टाइप है, जिनको इसमें भजाने को नहीं मिला, जो सपा बसपा में, जो बसपा में पहले थे, वो कुछ टिकट के बंटवारे को लेकर कुछ टिकट लेते थे और पैसा भजाते थे, वो इसमें नहीं चला, योगी के शासन में नहीं चला। भाजपा में वो 15 सीट मांग रहे थे, सोचे कि अगर 15 सीट मिल जाएगा तो 2-2 करोड़ में बेचूंगा, 30 करोड़ में बेचूंगा। वो अगर ऐसे लोग हैं तो क्यों नहीं संघमित्रा मौर्य को कह देते अपनी बेटी को कि तुम भी भाजपा छोड़ के चली जाओ। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य अपना सीट छोड़कर भाग गए दूसरी जगह चुनाव लड़ना? क्योंकि उनको डर है, ये जातिगत की राजनीति करते हैं। भाजपा जातिगत की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, जो योगी साहब ने किया है, जो योगी बाबा ने किया है, महाराज ने किया है, वो किसी और मुख्यमंत्री में नहीं हो सकता। क्या लग रहा है कि सपा बसपा और आप कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है? हाँ। चलिए, आपकी बात एक बार हम मान भी लें, कितनी सीटें और लोग पाएंगे? उनकी मैं 300+ के बाद जो बचेगा वो लोग आपस में बांट लेंगे, बांट लेंगे हाँ, तब बढ़ जाए। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हमारी आ सके। अच्छा, 300 से ज्यादा? हाँ भाई। तो ये है चकिया विधानसभा, जो कि चंदौली जिले में पड़ती है। ये तमाम यहाँ के लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। एक और यहाँ के पर्सन, मैं उनसे भी समझ लेता हूँ कि क्या होने जा रहा है। सर, क्या होगा इस बार आपके यहाँ? सर, ऐसा तो इस बार लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल। हाँ, जो जनता की विचारधारा नजर देखने को आ रही है, लग रहा है कि परिवर्तन होगा। क्या जनता में क्या संदेश है, क्या एकदम अंदरूनी अंदर खाने क्या चल रहा है? अंदरूनी में जैसे कि मोदी जी ने या योगी जी ने राशन भी दिया, तेल भी दिया, नमक भी दिया, आवास भी दिया, शौचालय भी दिया, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि बच्चों को बगैर पढ़ाए डिग्री दिया जा रहा है, नौकरी का कोई काम नहीं मिल रहा है, और बेरोजगार लोग यहाँ से भागकर दूसरे प्रांतों में जाकर कमाने खाने का काम कर रहे हैं। तो नमक तेल से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए सत्ता परिवर्तन लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, ये ग्राउंड की बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये चकिया विधानसभा है, यहाँ के तमाम लोग जो हैं, मैं उनसे बातें कर रहा था। कई सारे लोग कह रहे हैं सरकार रिपीट करेगी, कई लोगों का कहना है कि सरकार नहीं आने जा रही, यहाँ सत्ता परिवर्तन तय है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।